हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे आज से फिर एक नई जानकारी के साथ आया हूं। मित्रों, आप इस जड़ी को गौर से देखिए। इसको मोहिनी जड़ी या वशीकरण बूटी के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका दिया हुआ प्रचलित नाम है। आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर इसका नाम कुछ और है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा और इसका प्रयोग। लेकिन तांत्रिक विद्याओं में इसका प्रयोग होता है और तांत्रिक लोग इसको बारे में बहुत तरह की बातें बताते हैं कि ये जड़ी चमत्कारी है, ये गतिशील हो जाती है, ये आपसी संबंधों को आपस में टूटने से बचाती है, जोड़ देती है, या जिनका संबंध तोड़ना हो उनका संबंध तोड़ भी देती है। तो आखिर ये खेल कैसे होता है और इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या ये वास्तव में जो कह रहे हैं वो बातें सत्य है या इनमें सिर्फ कोरा अंधविश्वास है? हम इसका पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। चलिए पहले हम चलकर ये जानते हैं कि यह जड़ी गतिशील कैसे होती है और आपस में चिपकती या एक दूसरे से हटती कैसे है। तो चलिए मित्रों, पहले इसका परीक्षण करके देखते हैं। देखिए मित्रों, ये है वो मोहिनी जड़ी। ये एक्टिव कैसे होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने हाथ में ये 2 जड़ियाँ ली हैं, आप देख रहे हैं, और इसको अब हम पानी में डुबो कर निकालेंगे। और अब आप देखते रहें ये जड़ी कैसे गतिशील हो रही है। आप खुद देख सकते हैं कि यह जड़ी आपस में कैसे तेज़ी के साथ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही है। शायद आपको यहाँ पे यह डाउट लगे कि मेरे हाथों के कंपन या किसी अन्य हवा के प्रभाव से यह जड़ी अगर इस प्रकार लिपट रही है, तो मैं उसका भी खंडन करके आपको बताऊंगा। हाथ में लेकर दिखाने का मतलब भी यही था कि आप पूरी तरह से इसके बारे में विश्लेषण जान लें। आपने देख लिया कि यह जड़ी हाथ में पूरी तरह से घूम रही है। अब मैं आपको इसको नीचे रख देता हूँ। आपने देख लिया, इस प्रयोग द्वारा आपने ये देख लिया कि ये 2 जड़ियाँ आपस में कैसे एक दूसरे से लिपटती हैं और गुत्थम गुत्था होती हैं। आप देख लीजिए, अभी भी ये जड़ी आपस में घूम रही हैं और एक दूसरे के साथ चोटी की तरह गुथती जा रही हैं, जो आप सामने देख रहे होंगे। गौर से देखिए। अब मैं इसका दूसरा विश्लेषण आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक जड़ को मैंने यहाँ भिगो कर रख दिया और दूसरे जड़ को मैंने यहाँ भिगो कर रख दिया। अब आप खुद देखें कि ये जड़ें आपस में एक दूसरे से चिपकती हैं या दूर हटती हैं। ये देखिए, मित्रों, तांत्रिक लोग इसी चमत्कार को दिखाकर इस जड़ी के माध्यम से काफ़ी रुपए ऐंठ लेते हैं और कहते हैं कि इससे ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। मित्रों, मैंने जब ये बातें सुनी तो मुझे इन पे विश्वास नहीं हुआ और मैंने इसका गहराई तक अध्ययन किया कि इसकी वास्तविकता क्या है। और मुझे जो बातें पता चली वो मैं आपको सामने इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह जड़ी जो देखने में जड़ लगती है, वास्तव में कोई जड़ी है ही नहीं। सबसे पहला आश्चर्य तो आपको ये जानकर होगा कि जो यह देखने में जड़ी लगती है वो वास्तव में जड़ी है ही नहीं। यह एक प्रकार की घास है और आयुर्वेद में इस घास का नाम सुरैया घास बताया गया है।
जी हाँ, सुरैया घास, जिसका तासीर काफ़ी ठंडा होता है, जो पथरी या पेट के जलन, कड़क आदि में आयुर्वेद में की दवाओं में इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात, जो इसकी मोहिनी जड़ी होने की बात की है, तो ये मैं बता दूं कि हाँ, तंत्र विज्ञान में इसका प्रयोग अवश्य वर्णित है, जहाँ पर इसका नाम मोहिनी जड़ी के रूप में दिया गया है। लेकिन उससे पहले इसको प्राण प्रतिष्ठित कर जीवंत करने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जब उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है और जीवंत किया जाता है, तब जाकर यह अपने प्रभाव को दिखाने में समर्थ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तंत्र विज्ञान में कोई भी जड़ी, कोई भी औषधि या कोई भी यंत्र पहले प्राण प्रतिष्ठित करना होता है, तभी वो प्रभावी होता है। अतः तंत्र विज्ञान में इसका प्रयोग है। लेकिन आज के तांत्रिक जो वास्तव में जिनके पास तंत्र का ज्ञान नहीं है और जिनके पास शिक्षा का भी अभाव है, वैसे भटके हुए लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको ताबीज़ में भरकर पहनकर ये सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा वो काम हो जाएगा, हमारा संबंध बन जाएगा अथवा बिगड़ जाएगा। तो ये उनकी सिर्फ व सिर्फ भ्रांति है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं है। तो मित्रों मैंने आपको इस जड़ी की पूर्ण सच्चाई से अवगत कराया है, जो आप देख रहे हैं और जो मैंने अपने ज्ञान के अनुभव पर आधारित आपको दिखाया है। अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आयुर्वेदिक रूप में इसका प्रयोग करें, लेकिन किसी भी प्रकार के इस माया जाल और अफवाह में ना फंसें कि यह तांत्रिक जड़ी है और इसे ताबीज़ में भरकर मात्र पहन लेने से कोई चमत्कार होगा। यह सिर्फ व सिर्फ एक कोरी भ्रांति है, क्योंकि इसको जब तक जीवंत ना किया जाएगा तब तक यह कोई प्रभाव नहीं दिखाती है। अतः ऐसे अफवाहों से बचें, विवेक का उपयोग करें और जो सही बात है उसको मानें और अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। मित्रों, मैं इसी प्रकार से आपको आने वाले हर वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी देता रहूँगा। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी ऐसा अनोखा और नया जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।